शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में SCERT उत्तराखंड के निर्देशन में फसक 2026 के अंतर्गत हमारी धरोहर विषय पर 2 दिवसीय विचार मंथन संगोष्ठी का सोमवार को शुभारंभ हुआ। यह संगोष्ठी 23 से 24 मार्च तक आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश भर से शिक्षाविद, भाषा विशेषज्ञ और साहित्यकार प्रतिभाग कर रहे हैं। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की लोक भाषाओं कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और रंगोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में विचार विमर्श करना है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने लोक भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और शैक्षिक उपयोग को लेकर अपने विचार साझा किए। मुख्य वक्ता एवं लोक भाषा विशेषज्ञ प्रोफेसर DD पोखरिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत लोक भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना समय की मांग है। इससे न केवल विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। गढ़वाली भाषा विशेषज्ञ बिना बैंजवाल ने अपने संबोधन में कहा कि गढ़वाली और कुमाऊनी जैसी भाषाएं केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन्हें शिक्षा से जोड़ना बेहद आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी विरासत को समझ सकें और आगे बढ़ा सकें। वहीं भाषा उत्कृष्टता केंद्र के प्रभारी डॉक्टर कुंदन सिंह रावत ने कहा कि लोक भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए इस प्रकार की संगोष्ठियां अत्यंत जरूरी और प्रेरणादायक है। उन्होंने इसे भाषा संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में विभिन्न सत्रों के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा विषय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लोक भाषाएं हमारी थात डाइट द्वारा आज ये एक सिंपोजियम के रूप में ये कार्यक्रम रखा गया है और ये बहुत अच्छी पहल है। यहाँ के जो प्राचार्य हैं चक्षुष्पति अवस्थी जी और इसके कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कुंदन रावत जी, आपसे मेरी पहले भी वार्ता हुई। चूँकि संगोष्ठियों में केवल व्याख्यान तक ही सीमित रहती है संगोष्ठियाँ, और जो सिंपोजियम है वो व्यावहारिक स्तर पर उसमें क्रियात्मक काम होता है। और लोक भाषाओं के पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अध्याय 4, अध्याय 22 और अध्याय 1 में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उसके अनुरूप बागेश्वर इस कार्य का बीड़ा उठा रहा है कि हमारे पूरे राज्य उत्तराखंड के लिए विभिन्न लोक भाषाओं जैसे कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी है, रंग है, इनको लेकर किस तरह के पाठ्यक्रम बनाए जाएं। और पहले तो पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर के बनेंगे, उसके बाद माध्यमिक स्तर के बनेंगे। क्योंकि आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, ये कहा गया है नई शिक्षा नीति में कि अपनी मातृभाषा में बच्चा जितनी कुशलता से उसकी ग्रहण क्षमता होती है, उतनी कुशलता से अन्य भाषाओं में नहीं होती। यद्यपि 3 भाषाएं सीखने को उसको कहा गया है कि 3 भाषाएं कम से कम शिक्षा में होंगी, अनिवार्य रूप से 2 भारतीय भाषाएं, 1 अन्य भाषा। तो इस प्रकार से भाषा दक्षता और भाषा कौशल प्राथमिक आवश्यकता है, और उस प्राथमिक आवश्यकता पर किस तरह से पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए, ये शुरुआत इस संस्थान से हो रही है। तो इस संस्थान के जो भी विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग भाषाओं के, कुमाऊनी के हैं, गढ़वाली के हैं, जौनसारी के हैं और रंगलू भोटिया भाषा, जिसे अब रंगलू कहा जाने लगा है, वैसे भोटिया और सौका भाषाएं, तो उसको रंगलू कहा जाने लगा है। तो उन पर मंथन चलने वाला है और यह मंथन क्रियात्मक रूप से सामने आएगा, केवल भाषणबाजी और व्याख्यानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक ठोस कार्य पद्धति इसके पीछे है, और इसीलिए सिंपोजियम के रूप में इस कार्यक्रम को रखा गया। सबसे पहले तो मैं डाइट बागेश्वर द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में सहभागिता के लिए डाइट का आभार प्रकट करती हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि लोक भाषाएं कम बोली जा रही हैं, ये एक कटु सत्य है कि धीरे धीरे पलायन का असर हमारे पहाड़ों पर हुआ है, हम लोग शहरों की ओर बढ़े हैं
तो गाँव में तो अभी हमारी भाषाएं जिंदा हैं, लेकिन जो हम लोग रोजगार की वजह से शहरों की ओर आ गए हैं, हमारे बच्चे हमने तो बोली है वो भाषाएं, लेकिन हमारे बच्चे कम बोल रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम घरों में अपने बच्चों को उन भाषाओं को बोलें। और डाइट अगर इन भाषाओं पर पाठ्यक्रम निर्माण की बात कर रहा है, संगोष्ठी की बात कर रहा है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है अपनी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए। यहाँ पर हम अभी 4 भाषाओं पर बात करेंगे, गढ़वाली, कुमाऊनी, रंगलू और जौनसारी पर। तो इन भाषाओं पर बात करते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से हम बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम बनाएं उस पर हमारी बात होगी, इन भाषाओं को कैसे संरक्षित किया जाए। क्योंकि भाषाएं खत्म हुई तो समझिए हमने अपनी संस्कृति को खत्म कर दिया। तो नई पीढ़ी को अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जोड़ने के लिए इन भाषाओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और इसके साथ साथ कि जो हमारी इन भाषाओं में जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मंचीय प्रस्तुतियाँ हैं, संगीत की हैं, ये भी हैं, या लेखन के माध्यम से, या प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम इन भाषाओं का प्रचार प्रसार करके इन भाषाओं का जो लोक साहित्य है उसके प्रचार प्रसार के माध्यम से भी इनके संरक्षण का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं पुनः कहना चाहूँगी कि डाइट की इस 2 दिवसीय संगोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण है और ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। सर, हम यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डाइट बागेश्वर में भाषा उत्कृष्टता केंद्र के तहत एक 2 दिन का सिंपोजियम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो उत्तराखंड की लोक भाषाओं पर है। लोक भाषाएं हमारी थात नाम से हम फसक 2026 कर रहे हैं, ताकि इसको हम स्थानीय लुक दे सकें। इसमें पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के विद्यालय पाठ्यक्रम में लोक भाषाओं को किस रूप में पढ़ाया जाए, किस रूप में भाषाओं के माध्यम से शिक्षण व्यवस्थाएं को संचालित किया जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 30% स्थानीय पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने की बात आ रही है, उसमें किस तरह से सुझाव आएंगे विद्वानों के, उसके लिए हमने यहाँ पर एक गोष्ठी आयोजित की है। हमारे बीच में चक्रौता जौनसार भावर से जौनसारी के विद्वान यहाँ पर हैं, रंगलू से, धारचूला से हमारे बीच में है, और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल से हमारे बीच में कुमाऊनी भाषा के विशेषज्ञ यहाँ पर हैं, और साथ ही गढ़वाल क्षेत्र से, देहरादून से लेकर टिहरी, रुद्रप्रयाग से भी हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर हैं। तो हम इस पाठ्यक्रम निर्धारण की क्या प्रक्रिया होगी, इसके सुझावों को संकलित करके SCERT को भेजेंगे।